माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम डिवीजन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री के चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर से एक प्रश्न पढ़ेंगे। निकाय मीन्स तंत्र किसे कहते हैं, इसके प्रकार समझाइए। निकाय या तंत्र किसे कहते हैं, इसके प्रकार समझाइए। ठीक है, तो देखते हैं आज के वीडियो में इस प्रश्न का डिटेल बहुत ही आसान तरीके से। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए इस प्रश्न का डिटेल निकाय किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार समझाइए। ठीक है, अब देखें इसका आंसर देखते हैं निकाय किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ब्रह्मांड का वह छोटा भाग, ध्यान से समझिए, ब्रह्मांड का वह छोटा भाग जिसे ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है। ब्रह्मांड का वह छोटा भाग जिसे ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है निकाय कहलाता है। निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग घिराव या परिवेश कहलाता है। ध्यान से समझना, ब्रह्मांड का जो छोटा भाग चुन लिया जाता है ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए उसे क्या कहते हैं, निकाय। और निकाय के बाद जितना बचा हुआ भाग होता है ब्रह्मांड का उसे क्या कहते हैं, घिराव या परिवेश। तो एक बार फिर से समझना, ब्रह्मांड का वह छोटा भाग जिसे ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है निकाय कहलाता है। निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग घिराव या परिवेश कहलाता है। अब देखते हैं निकाय के प्रकार। तो देखें निकाय के प्रकार, निकाय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं निकाय? 3 प्रकार के। निकाय को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, तंत्र। तो निकाय और तंत्र में कंफ्यूज मत होना। तो निकाय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं इनके बारे में 1 बाय 1 करके। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। तो देखिए नंबर 1 खुला निकाय। कौन सा निकाय? खुला निकाय, जिसे ओपन सिस्टम कहते हैं। तो यहां पर देखें ये इसमें होता क्या है, वह निकाय जो अपने परिवेश से, परिवेश यानी आजू बाजू से, वह निकाय जो अपने परिवेश से ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान करता है, खुला निकाय कहलाता है। वह निकाय जो अपने परिवेश से ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान करता है खुला निकाय कहलाता है। उदाहरण देखें, चाय का खुला बर्तन। चाय का खुला बर्तन अगर रहेगा तो उसमें कोई भी चीज अपन भर भी सकते हैं और उसके अंदर से बाहर चीज निकल भी सकती है। तो उदाहरण हुआ किसका? खुला निकाय का। यहाँ पर डायग्राम देखना, एक बर्तन बना हुआ है, खुला हुआ है, जिसमें कोई भी द्रव्यमान यानी पदार्थ अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है। इसमें से ऊष्मा यानी इसकी गर्मी बाहर निकल सकती है और इसे गर्म भी किया जा सकता है। तो ये डायग्राम बना सकते हैं खुला निकाय के लिए। तो इस तरीके से समझ गए कि जो निकाय अपने परिवेश से ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान करे, मतलब ग्रहण भी कर सके और दान भी कर सके, उसे कहते हैं आदान प्रदान करना। तो इस तरीके का निकाय क्या कहलाएगा? खुला निकाय। अब देखते हैं अगला, बंद निकाय कहलाता है। ठीक है, अब देखें सेकेंड नंबर क्या है, बंद निकाय, जिसे क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। तो यहां पर देखें होता क्या है, उसमें ओपन सिस्टम यानी खुला निकाय और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, वह निकाय जो अपने परिवेश से केवल ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। ध्यान से समझिए, वह निकाय जो अपने परिवेश से केवल ऊष्मा का आदान प्रदान करता है, द्रव्यमान का नहीं करता, बंद निकाय कहलाता है। वह निकाय जो अपने परिवेश से केवल ऊष्मा का आदान प्रदान करता है, द्रव्यमान का नहीं, बंद निकाय कहलाता है। उदाहरण देखें इसका, चाय का बंद बर्तन। चाय का बंद बर्तन। तो यहाँ पर डायग्राम देखें, बर्तन बंद है, ऊपर डाट लगी हुई है, ढक्कन लगा हुआ है, इसमें ऊष्मा जा सकती है, गर्म कर सकते हैं इसको, और इसे रखा रहने देंगे तो ये ठंडा हो सकता है, मतलब इसमें से ऊष्मा बाहर निकल भी सकती है। तो इस तरीके से ये ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, बंद निकाय कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, विलगित निकाय कहलाता है। तो वीडियो में बने रहिए। अब देखें थर्ड है विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिए, वह निकाय जो अपने परिवेश से ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं करता। ध्यान दें,
ना तो द्रव्यमान का आदान प्रदान करता और ना ही ऊष्मा का आदान प्रदान करता। कौन सा निकाय कहलाएगा? विलगित निकाय कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, वह निकाय जो अपने परिवेश से ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं करता, विलगित निकाय कहलाता है। उदाहरण देखें, चाय का थर्मस फ्लास्क, ये क्या होता है? ये थर्मस फ्लास्क से ना ऊष्मा बाहर निकल सकती है और ना ऊष्मा अंदर आ सकती, और अगर ये बंद रहे तो ना इसमें से कोई पदार्थ बाहर निकलेगा और ना इसके अंदर आएगा। इसलिए थर्मस फ्लास्क किसके एग्जाम्पल में जा सकता है? विलगित निकाय के। ठीक है, तो ये कौन सा निकाय हुआ? विलगित निकाय। इस तरीके से आपने देखा निकाय कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। खुला निकाय जो परिवेश से क्या कर सकता है? वो ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान कर सकता है। बंद निकाय जो अपने परिवेश से केवल ऊष्मा का आदान प्रदान करता है, द्रव्यमान का नहीं करता। विलगित निकाय जो अपने परिवेश से ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान करता ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान करता, विलगित निकाय कहलाता है। इस तरीके से आपने आज के वीडियो में देखा कि निकाय मीन्स तंत्र किसे कहते हैं और इसके प्रकार समझाइए। बहुत ही आसान भाषा में आपने समझा इसे, बहुत सरल है। आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। जिन लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।